नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई एमपी क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग। ठीक है, ये हमारी रीजनिंग की क्लास होगी। तो सभी बच्चों से उम्मीद करूँगा कि सभी को अच्छी तरीके से समझ आए और उनको क्लास में अच्छा लगे। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे आप इस वीडियो में कि आपको मैं रीजनिंग के क्वेश्चन का कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि एमपी पुलिस 2021 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2021 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि 6 मार्च से स्टार्ट होंगे उनके एग्जाम। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को पूरा पूरा देखें। ठीक है, और जो भी कहीं पर भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम आपको उस क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, और आप अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो फिर आप वीडियो को पॉज करोगे और आप अपना आंसर नीचे कमेंट में करोगे। ठीक है, आपको नहीं आता तो आप देखोगे कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप अपना आंसर टिक करोगे। तो देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है हिंदी टाइपिंग में, कोई बात नहीं दोस्तों, उसको आप नज़रअंदाज करेंगे और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि प्लम्बर यहाँ पे लिखा है, प्लम्बर और रेंच, यानी कि प्लम्बर जैसे कि रेंच शब्द से संबंधित है। यानी कि देखिए प्लम्बर कौन होता है, जो कि नल सही करता है। ठीक है, जो नल सही करता है उसको प्लम्बर कहते हैं। ठीक है, और रेंच क्या होता है, रेंच होता है पाना। यानी कि देखिए प्लम्बर होता है जो कि पाना का एक इक्विपमेंट होता है पाना। ठीक है, पाना एक इक्विपमेंट होता है जिससे कि नल ठीक किया जाता है। तो प्लम्बर होता है जो पाना का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ऐसे आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो पहला शब्द है और दूसरे से बिल्कुल इसी तरह संबंधित है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्रेन, क्रेन यानी कि क्रेन बिल्डर, क्रेन बिल्डर से कैसे संबंधित है। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर, राइटर, और एक्स यानी कि कुल्हाड़ी बोलते हैं जिसको, और उसका संबंध है लॉगर से। ठीक है, यानी कि लकड़हारा। और देखिए डी ऑप्शन हमारा कारपेंटर यानी और हैमर यानी कि बढ़ई, हथौड़ी। तो इन चारों में ऑप्शन में से आपको दिख रहा हुआ जैसे कि प्लम्बर रेंच से संबंधित है, यानी कि जो नल सही करने वाला होता है वह रेंच यानी कि पाना का इस्तेमाल करता है, वैसे ही कारपेंटर हथौड़ी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी कि जो बड़े होता है वह हथौड़ी का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कारपेंटर और हैमर। ठीक है, बढ़ई, हथौड़ी। यानी कि कारपेंटर होता है जो कि अपने काम में हथौड़ी का इस्तेमाल करता है, वैसे प्लम्बर होता है जो कि रेंच का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी कि नलसाज पाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। अब सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मैं तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, लेकिन आप भी अपना खुद से ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपना आंसर करने की कोशिश करोगे खुद से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया दिया गया है, दिए गए चारों ऑप्शन में से विषम संख्या को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो गया है, आपको इन चारों में से विषम संख्या को चुनना है। तो पहला जो हमारा सेट है वो है 1340, और बी ऑप्शन है 1134, और सी 1544, और डी ऑप्शन है 1237। तो उसमें दोस्तों क्या लॉजिक लगेगा वो आपको अपने दिमाग से लगाना है, मैं तो आपको आगे बता ही दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके करो और फिर उसको कमेंट में उसका आंसर दो, नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को देखिए। तो दोस्तों इसमें देखिए आप यहाँ पर, ये हमारा पहला ऑप्शन है 1340। तो देखेंगे आप इसमें 13 का हमने तीन बार मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया, यानी कि 13 3 39 प्लस 1 हमारा आ गया 40। ठीक है, हमारा 40 आ गया। अब देखेंगे ऐसी ऐसी देखते हैं सब में ये फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो 11 में इंटू हमने 3 किया प्लस 1 किया, तो हमारा कितना आ जाएगा 33 प्लस 1 यानी कि 34। यहाँ पे हमारा ये भी यहाँ पर भी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नीचे 15 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पे हमारा अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 15 दिए यहाँ 45 और प्लस 1, ये हो रहा है हमारा 46। यानी कि हमारे यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि दो लॉजिक हमारा पहले दो ऑप्शन में लगा वो तीसरे में गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब फोर्थ और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 12 इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ हुआ 36 और प्लस 1 यानी क्या हो गया 37। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल सही है और ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन ये हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें बिल्कुल हमारा गलत लग रहा है। तो यानी कि जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ वह क्या हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, 1544, यहाँ 1544 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपका भी बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है इस क्वेश्चन का। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में 5 दोस्त हैं, उनमें से ए बी से लंबा है। ठीक है, देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया गया है हम वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में जो जो लिखा हुआ है आप वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा।
तो ये 5 दोस्त ए बी से लंबा है। तो मैं जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे ही वैसे मैं आपके सामने करूँगा। ए है जो कि बी से लंबा है, ठीक है, 5 दोस्त है, लेकिन सी से छोटा है, यानी कि जो ए है वह बी से तो लंबा है लेकिन सी से छोटा है, ठीक है। अब देखिए केवल एक व्यक्ति डी से छोटा है, केवल कोई एक व्यक्ति है जो कि डी से छोटा है। अब वो कौन है ये हमको पता नहीं, ठीक है, डी हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन जो बी नहीं है, यानी कि बी नहीं है, बी डी से छोटा नहीं है, बी डी से बड़ा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 5 दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। 5 दोस्तों में दूसरा सबसे जो लंबा व्यक्ति है वह कौन है। देखिए ए बी सी डी यहाँ पे हो गया और 5 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया यहाँ पे ई होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, यहाँ सबसे लंबा सी है और उसके बाद है हमारा ए। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि ए। ए देखिए हमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन का ए। अब वो कैसे होगा देखिए मैंने आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था वैसे वैसे मैं सॉल्व करता गया। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। 5 दोस्त थे, ठीक है, हमने मान लिया ए बी सी डी ई, यहाँ पे हमको पांचवे का नाम नहीं दिया है, तो ये ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, ठीक है, चलिए फिर लेकिन सी से छोटा है, यानी कि ए है जो कि सी से छोटा है, ठीक है। फिर देखिए केवल एक व्यक्ति जो कि डी से छोटा है, डी से कोई एक व्यक्ति छोटा है, हमको पता नहीं कौन है। लेकिन देखिए जो बी नहीं है, यानी कि बी नहीं है तो यानी कि जो ये सभी तो बड़े ही हैं, फिर डी से तो बड़े होंगे, जब बी डी से बड़ा है तो बाकी सभी तो बड़े होंगे, यानी कि हमने मान लिया ई होगा, ठीक है। और दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, देखिए सबसे लंबा है सी, उससे छोटा है ए, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही आंसर होगा ए, ठीक है। और किसी को समझ नहीं है फिर भी वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, हम आपको बिल्कुल आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे जो न्यू इस क्लास को देख रहे हैं, आज पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो भी महत्वपूर्ण वीडियो वो आपको समय से मिल पाए और जिससे कि आपका भी फायदा हो पाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया गया आपको दिए गए समूह में कुछ सामान्य गुणों के आधार पर संख्याओं के समान समूह को चुनें, यानी कि जो हमको सेट दिया गया एक 8 15 22, ठीक है, हमको सेट दिया 8 15 22। जैसे आपको बताना है यहाँ पे जैसे जो सेट दिया है उसमें जो मेथड लगा है, यानी कि जिस तरीके से ये सेट बना हुआ है वैसे ही यहाँ पे चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या नहीं आता तो फिर आप लोग वेट करोगे, मैं आपको इस क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। और आपको आता फिर आपको वीडियो को पॉज करके आपको अपना सॉल्व करके हमको आंसर कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं कैसे करूँगा, देखिए सबसे पहले आप तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 8 और 15 और 22, ठीक है। इसमें देखेंगे आप 8 और 15 में जो गैप है यहाँ पर, ठीक है, 8 और 15 के बीच जो गैप है यहाँ पर वो कितना है 7 का, ठीक है। 8 और 15 के बीच जो गैप है यहाँ पर वह कितना है 7, और उतना ही गैप यानी कि 7 का ही गैप 15 से 22 तक है कि नहीं, ठीक है। देख लिया आपने कि 8 से 15 तक जितना गैप है उतना ही इसमें इतने में, ठीक है दोस्तों। चलिए और इसमें देखिए हम ऐसे ही देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा बिल्कुल फॉलो रूल हो रहा है, ठीक है। तो आपको आता है तो फिर देखिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए ऑप्शन पहला चेक करेंगे आप 9 14 19। अब देखिए यहाँ पे 14 और 19 में कितना 5, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप इसमें 14 और 9 में कितना गैप है दोस्तों 5। तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए हमको जो गैप था हमारा वो कितना था 7 7, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए 11 17 में कितना है 6 का, ठीक है 6 का कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 23 और 17 में कितना है यहाँ पर भी आपका 6 का है, ठीक है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 10 और 17 में कितना है 7 का, ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 और 17 में कितना है हमारा 7 का, यहाँ भी 7 का है, ठीक है। अब इसको बाद चेक कर लेंगे एक बार, तो इसको हम चेक करेंगे तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप ये हमारा 6 का गैप है, और यहाँ देखेंगे दोस्तों हमारे यहाँ कितने गैप है 8 का गैप है। तो हमारा सिर्फ जो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन में क्या था 7 7 का गैप था, तो जो हमारा आंसर होगा वह भी कौन सा हुआ ऑप्शन सी, जिसमें कि 7 7 का गैप है, ठीक है, यानी कि 10 17 और 24, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी 7 7 का गैप है और यहाँ पे जो हमारा जो सेट था उसमें भी 7 का ही गैप था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आपको बताना है इसमें शब्दकोश के अनुसार आपको इनको क्रम में लगाना है, ठीक है। जो 5 आपको शब्द दिए गए हैं, ठीक है, 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, इनको आपको शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार इनको आपको डिक्शनरी के अनुसार क्रम में लगाना है, ठीक है, अरेंज करना है यानी कि। तो देखेंगे इसमें अब सबसे पहले कौन सा आ गया फिर कौन सा आ गया, तो सभी लोग इसका ट्राई करोगे इसको करने का। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हमारा ड्रम ड्रबिंग ड्रंकन और ड्रेजरी और डस्टर।
तो देखेंगे सबसे पहले देखिए डी आर यू, यू तक तो सभी में लगभग कॉमन कॉमन दिया गया है। यू के बाद देखेंगे आप यहाँ पे बी दिया गया है सेकंड में, जो कि सभी से पहले आता है, यानी कि जो सबसे पहले नंबर पर होगा वो क्या होगा, 2। ठीक है, 2 होगा। अब देखिए 2 हो गया, अब उसके बाद देखेंगे बी के बाद क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे दिया है डी, तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन जो वर्ड फोर्थ आएगा। ठीक है, अब 4 डी के बाद देखेंगे आप कौन सा आएगा, अब देखिए डी, देखिए यहाँ एन दिया है, यहाँ एस दिया है। ठीक है, ये तो पहले अलग सीरीज है, तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, यू एम आएगा। ठीक है, एम यानी कि एन से पहले आता है एम, तो फर्स्ट, फिर इसके बाद देखिए एम आ गया, एम के बाद आ गया एन वाला, तो भाई कौन सा आएगा, 3, और जो हमारा लास्ट में बचा है वो 5, 2 4 1 3 5। तो यहाँ पे देखिए कौन से में हमको ऑप्शन में दिया गया है 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5, देखिए यहाँ फिफ्थ यानी कि सेकंड ऑप्शन में हमको दिया गया है 2 4 1 3 5। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या हुआ, ऑप्शन बी 2 4 1 3 5। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें देखेंगे आप इस क्वेश्चन में, तो देखिए यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा, हरे को काला और काले को पीला और पीले को सफ़ेद और सफ़ेद को रंगविहीन, ठीक है, और रंगविहीनी को बैगनी तथा उस भाषा में दूध का रंग कैसा हुआ। तो दोस्तों देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन की करने की बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे पहले आप लोग। ठीक है, जो भी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं, वो क्लास को लाइक कर देगा। ठीक है, और देखिए इसमें ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखो इस ट्रिक को। तो वह क्या ट्रिक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि हरे को काला या फिर नीला पीला जो भी रंग आपको दिए होते हैं, या फिर इस चीज़ को जो भी लिखा होता है, ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं, तो उस क्वेश्चन में आपको टाइम बचाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट लाइन पढ़नी है, सिर्फ ये वाली लाइन जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है। यानी कि देखिए इस क्वेश्चन में आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है दूध का रंग कैसा होगा। ठीक है, जहाँ पूछा दूध का रंग कैसा हुआ, तो आपको पता है खुद से, ठीक है, आपको पहले इसका जवाब पता होना चाहिए कि दूध का रंग कैसा होता है। आपको पता है कि दूध का रंग जो होता है वह कैसा होता है, सफ़ेद। ठीक है, यानी कि वाइट। आपको पता है कि दूध का रंग कैसा होता है, वाइट यानी कि सफ़ेद, ये आपको पता है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में जो सफ़ेद रंग है उसको क्या कहा गया है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सफ़ेद को रंगविहीन कहा गया है। ठीक है, सफ़ेद को क्या कहा गया है, रंगविहीन। और वही मैंने आपको बताया कि दूध को कैसा रंग होता है, सफ़ेद। तो अब सफ़ेद तो देखोगे, सफ़ेद को क्या कहा गया है, सफ़ेद को कहा गया है रंगविहीन यानी कि कलरलेस। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो आप ऐसी ट्रिक से सॉल्व करके देखना, अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप मुझको बताना। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये वाली दोस्तों, मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वह कैसे क्वेश्चन करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेंगे लाल, लाल को लिख रहे हैं हम हरा। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हरा, हरे को हम लिख रहे हैं पीला। वह बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि दूध का रंग कैसा हुआ, आप क्वेश्चन पढ़ोगे सीधे, और दूध का रंग होता है सफ़ेद, सफ़ेद को क्या कहा गया, कलरलेस, यानी कि कलरलेस हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको करोगे आप तो इसको 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ देखिए यदि किसी निश्चित भाषा में कैट को 5322 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉग को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैट को ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 5322। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ABCD जो है यानी कि अल्फ़ाबेट्स पूरी जेड तक, ए से लेके जेड तक आपको सभी की सभी याद होनी चाहिए, और सभी को नंबर वाइज आपको याद होना चाहिए। यानी कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, आपको सभी चीज़ें इनको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमको, देखिए सी क्या लिखा है, कैट, तो हमको पता है कैट यानी सी कितने नंबर पे आता है, कैट सी आता है 3 पर, ए आता है 1 पर, और टी आता है 20 पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5322 लिखा है, यानी कि देखिए सी 3 में हमने +2 कर दिया, और 1 में भी आपने +2 कर दिया, यहाँ पर 20 में भी +2 कर दिया, यानी कि जो इनके अल्फ़ाबेट के नंबर हैं उनमें सब में +2 कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो कोड बन गया वो है 5322। जैसे अब देखिए हम डॉग को कैसे लिख सकते हैं।
देखिए डॉग, डॉग को आपको पता होना चाहिए पहले इसकी जो नंबरिंग होती है वो क्या होगी। तो देखिए डी होता है 4 और ओ होता है 15 और जी होता है आपका 7। ठीक है, अब देखिए इसमें हम +2 करेंगे तो हमारा कितना होगा 6, और 15 में +2 करोगे तो कितना होगा 17, और आप 7 में +2 करोगे तो कितना होगा 9। यानी कि जो हमारा कोड बनेगा वो कितना होगा C6179। तो देखेंगे 6179 आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, 6179 ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है आपका 6179। ठीक है, सभी लोगों को समझ आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन का दोस्तों लेवल है वह बिल्कुल एमपी पुलिस वाला लेवल है। ठीक है, एमपी पुलिस के एग्जाम में भी बिल्कुल सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करोगे। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर शेप्स को इस कोड वर्ड में लिखा जाता है तो फोबिया को हम उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी की काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुई है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हिंदी इस पीडीएफ में जो जिसने भी लिखी है, ठीक है, तो पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुआ है इसमें, जिस वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन चलिए आपको क्वेश्चन तो समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शेप्स को अगर जिस कोड वर्ड में लिखा गया है तो आपको बताना है कि फोबिया को हम ऐसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। तो देखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले शेप्स। ठीक है, इसको हमने क्या कौन से वर्ड में लिखा है कोड वर्ड में, GRYJUG। ठीक है, हमने इसको लिखा है इस कोड वर्ड में। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखा गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आपको अपोजिट याद होने चाहिए और साथ ही में उनकी नंबरिंग भी याद होनी चाहिए। ठीक है, और आपको नहीं पता तो फिर आपको जल्दी से उनको याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सभी अपोजिट वर्ड लिख दिए हैं। तो देखेंगे, देखिए इसमें देखेंगे आप सभी लोग, देखिए एस के अपोजिट में क्या दिया है, जी। देखिए यहाँ पर जो एस है उसके अपोजिट में क्या होता है, जी होता है। ठीक है, और देखिए एच के अपोजिट में होता है आर। ठीक है, एच के अपोजिट में आर। ठीक है, ए के अपोजिट में वाई। ठीक है, ए के अपोजिट में वाई दिया है और पी के अपोजिट में जे दिया है। ठीक है, पी है और पी के अपोजिट में क्या दिया है हमको, जे। यानी कि एक सीधे जो अपोजिट और फिर से एक माइनस के दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अब इसके अपोजिट फिर एक माइनस हो रहा है, यानी देखिए ई के अपोजिट क्या है, हमको यू दिया है। देखिए ई के अपोजिट होता है वी, फिर उससे एक नीचे वाला यानी कि माइनस करके एस के अपोजिट जी। यानी देखिए एस के अपोजिट होता है हमारा एच, फिर एक माइनस कर दिया तो जी। ठीक है, तो इसमें जो क्या चल रहा है दोस्तों, अपोजिट -1। जो इसमें जो मेथड लगाया गया है वह क्या लगाया गया है, अपोजिट और फिर -1। ठीक है, यानी कि अपोजिट करके -1 कर रहे हैं। तो जैसे हम उसी में देखेंगे इस क्वेश्चन में दोस्तों, फोबिया को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फोबिया को कैसे लिखेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिख लिया मैंने फोबिया। तो देखेंगे फोबिया को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, फोबिया में जब देखिए हम पी, कहाँ पर हमारा पी के अपोजिट क्या दिया दोस्तों यहाँ पर, के लेकिन हम एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा जे। ठीक है, अब देखिए एच कहाँ पर है दोस्तों, एच है हमारा। तो देखिए एच का अपोजिट क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एच का अपोजिट है जे, लेकिन जे में से माइनस करेंगे दोस्तों हम क्या, तो क्या आएगा हमारा आर। ठीक है, ऐसे देखिए ओ के अपोजिट आप देखोगे, ओ के अपोजिट आप लोग एक माइनस करोगे तो फिर क्या आएगा के। ठीक है, फिर पी है, पी के जो आप अपोजिट एक माइनस करोगे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स, और फिर आई के जो आप अपोजिट है उसके माइनस करोगे तो आएगा क्यू, और फिर ए के अपोजिट है उसके माइनस करोगे वो आएगा वाई। यानी कि जो हमारा कोड बनेगा दोस्तों यहाँ पर वो बनेगा JRKXQY, JRKXQY। तो देखिए ऑप्शन इन चारों में से कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसमें दो मेथड लगा था दोस्तों, वे क्या था, अपोजिट और प्लस फिर -1। ठीक है, यानी कि अपोजिट और फिर -1 करना है तो हमारा जो हमको कोड है वह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए फिर से, आप इस क्वेश्चन में आपसे बताया गया है आपको कि अगर प्लस तथा भाग को आपस में बदल दिया जाता है और 4 तथा 5 को आपस में बदल दिया जाए। ठीक
ठीक है, तथा माइनस और इंटू को चेंज कर दिया जाए तो आपको बताने पर इसका जो हमको समीकरण दिया गया है इसका जो हमारा उत्तर है वह क्या आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा आपको करना है। तो देखिए प्लस को हमको भाग में बदलना है, ये प्लस था हमने बदल दिया इसको भाग में। ठीक है, 5 को आपको 4 में बदलना है, यानी कि 5 की हमको लिखना है 4। ठीक है, 5 को हमने 4 में बदल दिया, और फिर यहाँ पे माइनस को इंटू में बदलना है 8, और भाग था हमारा प्लस, और 6 हमारा 6 ही है, और इंटू था माइनस, और हमारा 4 था 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो आपको पता है जैसे कि बॉड मास होता है, जिसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट फिर भाग। ठीक है, तो यहाँ पे भाग क्या है हमारे ये, तो देखिए 4 16/4, तो हमारा ये 4 हो जाएगा, ये इंटू प्लस 6 और माइनस 5। इसके बाद देखिए 8 चौक 32 प्लस 6 माइनस 5। अब देखिए इनको ऐड करोगे तो कितना है 38 माइनस 5। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 33, यानी कि जो हमको आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हुआ 33। ठीक है, हमारा 33 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 33 देखिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है 33। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है 33। सभी लोगों को पता है, मैंने यहाँ पर आपके सामने जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे मैंने आपके सामने सॉल्व किया, तो हमारा 33 बिल्कुल आंसर यहाँ पर निकल के आया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे एक सटीक घड़ी सुबह 10 बजे दिखाती है। ठीक है, जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाती है तब घंटे की सुई कितनी डिग्री से घूमेगी। आपको बताना है, जैसे कि एक क्लॉक है मान लीजिए, ठीक है, उसमें देखिए सुबह घड़ी 10 बजे दिखाती है, यानी कि देखिए यहाँ हो गया 12 3 9 और ये हो गया 6 10 11 1 2। ठीक है, अब देखिए सुबह कितने 10 बजे दिखाती है, यानी कि हम घंटे की सुई यहाँ पूछिए हमसे कितनी डिग्री घूमेगी, तो हम सिर्फ एक ही सुई बनाएंगे। ठीक है, तो घंटे की सुई देखिए सुबह 10 बजे दिखाती है। अब आपसे कितने क्या पूछा इस क्वेश्चन में, जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाती है, यानी कि घड़ी जो घूम के दोपहर के 2 बजे यहाँ आ जाती है, तो आपको बताना है कि वह कितनी डिग्री घूमेगी। तो आपको इनके बीच का जो एंगल बताना है। ठीक है, तो आप इस एंगल को कैसे बताओगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो जब भी ये 2 10 11 यानी कि 9 10 या फिर 10 से 11 11 से 12 12 से 1 कुछ भी ये दो नंबर दिए गए, यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे 1 घंटा है, इनके बीच का जो एंगल होता है दोस्तों वह कितना होता है 30 डिग्री का। ठीक है, जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए 10 से पहले 11 घूमी तो यानी कि 30 डिग्री, 11 से 12 घूमी 30 डिग्री, फिर 12 से 1 30 डिग्री, और फिर 1 से 2 30 डिग्री। तो देखेंगे 30 और 30 कितना हो गया 60 90, और ये हो गया 120, यानी कि पूरी जो सुई घूमी है हमारी घंटे की वह कितनी घूमी है 120 डिग्री, यानी कि जो आंसर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है 120। ठीक है, 120 डिग्री घूमी है। वह कैसे घूमी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दो जो भी 9 से 10 या फिर 10 से 11 हो या 11 से 12 हो, इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है कि ये पूरा जो एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर पूरा कितना होता है 90 डिग्री, तो यानी कि जो इसके जो बीच के जो एंगल होंगे वह कितने होंगे 30 डिग्री के। ठीक है, 30 डिग्री में जो एंगल डिवाइड हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या हुआ 120। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, आपको सीरीज को बताना है कि आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे क्या आएगा। देखिए KHMJPM। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है KHMJPM। तो देखेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखेंगे इसमें क्या देखिए L छोड़ के M, यानी कि एक छोड़ के यहाँ पे हमारा M आ गया। देखिए KLM, अब देखिए NO छोड़ के P, यानी कि 2 छोड़ के यहाँ पे आ गया। अब देखिए 2 यहाँ पे +1 छोड़ा +2 छोड़ा +3 छोड़ेंगे हम, तो JKLM NOP QR और S छोड़ने के बाद जो हमारा आएगा यहाँ पर आंसर वो होगा T, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। समझ आया कैसे आएगा। देखिए के के बाद L छोड़ा फिर M आ गया, यानी कि 1 छोड़ दिया, M के बाद NO छोड़ा P आ गया, यानी कि 2 छोड़ दिया, P के बाद 3 छोड़ेंगे QRS, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हुआ T, यानी कि +3 छोड़ने के बाद जो आंसर आएगा हमारा T, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग। चलिए अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं वीडियो को पॉज करके इसको आगे कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखिए हर्षिता दक्षिण पूर्व की ओर 10 मीटर की दूरी तय करती है।
ठीक है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी यानी कि मिस्टेक हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ देते हैं, हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी मिस्टेक है, जिस वजह से क्वेश्चन में आप उलझ सकते हैं, आपको ठीक है करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, जिस वजह से हम इस क्वेश्चन को अगली क्लास में हम ले लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी माफ़ी चाहूँगा आपसे इस क्वेश्चन के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखेंगे इसमें, देखिए 8 फिर ब्रैकेट में 53 फिर 5 फिर यहाँ क्या 7 79 9। तो आपको बताना है ऐसे ही जैसे 7 A और 6 में A का मान क्या होगा, यहाँ पर जो A है उसमें आपको बताना है उसका मान क्या होगा। ठीक है, आपको पता है इसको आंसर इसका कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसको करोगे, और नहीं पता आपको तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 8 53 और 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो मेथड यानी कि जो लगा हुआ है, इसमें किस तरीके से लॉजिक लगा हुआ है वो मैं आपको बता दूं। तो देखेंगे सबसे पहले आप इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, 40 करोगे फिर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, ऐड कर दोगे वो कितना हो जाएगा 13। तो जो टोटल हमको निकल के आया वो कितना आएगा 53। ठीक है, 53 निकल के आया। ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। तो दोस्तों आप इसको करोगे जब सॉल्व यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें आप सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 63। 63 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 7 होगा आप यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, आपका टोटल निकल के आएगा 79। ऐसे आपको करना है यहाँ पे 7A6। इसको मैं आपको लिहा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए 7 इंटू 6 करोगे सबसे पहले, और फिर 7 प्लस 6 कर दोगे, तो 7 प्लस 6 कितना होता है 42, और प्लस 7 प्लस 206 होगा हमारा 13। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर वह कितना दोस्तों आंसर होगा हमारा 55। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इस क्वेश्चन में लॉजिक लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने अभी अभी ऊपर कर चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी ऊपर देखा था, तो जिसका हमारा आंसर था 24135। ठीक है, हमने ऊपर अभी ये क्वेश्चन किया था, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमने अभी ऊपर कर चुका था, तो इसका आंसर था हमारा था कलरलेस यानी कि बी। आपको पता है मैंने ट्रिक बताई थी इस क्वेश्चन में, दूसरा रंग कैसा होता है सफ़ेद। ठीक है, और सफ़ेद को हमको क्या दिया गया है कलरलेस। ठीक है, तो वही हमारा इसका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमने ऊपर कर चुका है अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन नया है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए आपको बताना है यहाँ पे से हमको सीरीज दी गई है, यहाँ पे सीरीज में बताना आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे सीरीज लिख देता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके यहाँ पे सीरीज लिख दी है। ठीक है, 75 है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सभी लोग जिनको आंसर पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस सीरीज में देखिए 10 से 11 बढ़ा, तो कैसे बढ़ा इंटू 1 किया हमने, प्लस 1 कर दिया, यानी कि 10 इंटू 1 यानी कि 10 प्लस 1 यानी कि 11। अब देखिए 11 से आगे जाएंगे तो 2 प्लस 2, ठीक है, यानी कि 11 दूनी 22 प्लस 2 24। और आगे बढ़ेंगे तो 24 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, यानी कि 72 प्लस 3 हो गया आपका 75। अब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे तो आगे आ गया यहाँ पे इंटू 4 प्लस 4, ठीक है, तो यानी कि 75 इंटू 4 यानी कि 300 प्लस 4 304। और 304 से आप लोग आगे बढ़ोगे तो हमको कितना करना है इंटू 5 और प्लस 5। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना होगा 1520 और प्लस 5 यानी कि 1525। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1525 होगा। तो हमारी जो सीरीज हो जाएगी हमारी 1525। तो देखेंगे ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे 1525। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन थे कुछ। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में अच्छा लगा हो, और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे आप लोग, ठीक है, और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए रेगुलर क्लास लीजिए। और जो भी स्टूडेंट हमारी पहले बार चैनल पर विजिट की हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपके आने वाले जो एमपी पुलिस के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट वो आपको समय से मिल पाए। ठीक है, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग हमारे